नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या टूट जाएगा पाकिस्तान। एक सर्वे ने बढ़ाई शहबाज शरीफ की चिंता। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नापाक साजिश फिर नाकाम, बीएसएफ ने एक और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, भारतीय क्षेत्र में हुआ था दाखिल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि स्पाई बैलून पर बाइडेन की चीन को कड़ी चेतावनी, कहा हम टकराव नहीं चाहते लेकिन नुकसान पहुंचाया तो तगड़ा जवाब मिलेगा। सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन, हिंद महासागर में निकल जाएगी चीन की हेकड़ी। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि पौने 2 घंटे के भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर धोया, करप्शन से लेकर कश्मीर तक पर घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के पीएम मोदी, बीजेपी और देश की सेना का समर्थन करते हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्या टूट जाएगा पाकिस्तान, एक सर्वे ने बढ़ाई शहबाज शरीफ की चिंता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट के कारण न सिर्फ आवाम बल्कि हुकूमत का भी माथा ठनक रहा है। पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार नाम मात्र का बचा है और जरूरी सामान की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में पाकिस्तान को लेकर बड़ी आशंका जाहिर की गई है। अटलांटिक काउंसिल के सर्वे में बहुत से लोगों ने माना है कि पाकिस्तान अगले 10 साल में धराशायी हो सकता है। अटलांटिक काउंसिल के इस सर्वे से पाकिस्तानी राजनेताओं को पसीने छूट गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी कभी लोकतांत्रिक सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं। वहां मुल्क की बागडोर बार बार सेना और सैन्य तानाशाहों के हाथों में रही है। शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी और वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नापाक साजिश फिर से हुई नाकाम, बीएसएफ ने एक और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, भारतीय क्षेत्र में हुआ था ये दाखिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पंजाब के अमृतसर जिले में पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को गोलीबारी कर मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक ड्रोन देर रात को भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ था। बीएसएफ ने बताया कि 7-8 फरवरी की देर रात के दौरान पंजाब के अमृतसर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने बीओपी बाबा पीर के एओआर में पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले एक ड्रोन का पता लगाया और इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और सभी काउंटर ड्रोन उपाय को तैनात किया। वहीं बीएसएफ ने बताया कि गोलीबारी के चलते पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट रहा ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तानी क्षेत्र में गिर गया और घटना के बाद जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और फिलहाल आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं ड्रोन के जरिए कोई ड्रग्स या हथियार तो नहीं गिराए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्पाई बैलून पर बाइडेन की चीन को कड़ी चेतावनी, कहा हम टकराव नहीं चाहते लेकिन नुकसान पहुंचाया तो तगड़ा जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बुधवार को दूसरी बार स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर चीन खतरा पैदा करेगा तो अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। चीन के साथ बैलून विवाद पर बाइडेन ने कहा कि मैं चीन के साथ अमेरिका और दुनिया के हितों के लिए काम करने को तैयार हूं, लेकिन अगर वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम अपनी रक्षा जरूर करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे पद संभालने से पहले चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अमेरिका पीछे छूट रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में साफ कर दिया था कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं कंपटीशन चाहते हैं और हम अमेरिका को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की रक्षा के लिए साथी देशों के साथ काम कर रहे हैं जिससे कोई और इसका गलत फायदा ना उठा सके। हम चीन या दुनिया के किसी भी देश के साथ कंपटीशन के लिए सबसे मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन, हिंद महासागर में निकल जाएगी चीन की हेकड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हो सकता है। इसके तहत भारत को अमेरिका से 18 सशस्त्र प्रीडेटर ड्रोन MQ-9A मिलने जा रहा है। अमेरिका के इस ड्रोन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन करार दिया जाता है और इसके आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ेगी, जिससे चीन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी है। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से पहले ही समुद्र में निगरानी के लिए जनरल ऑटोमिक्स द्वारा निर्मित 2 सी गार्जियन ड्रोन लीज पर ले रखा है और अब 18 सशस्त्र ड्रोन अधिग्रहण के बाद अप्रैल में
कारवार नौसेना बेस में जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखे जाएंगे और इसमें तीनों सेनाओं को 6-6 ड्रोन दिए जाएंगे। सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं और पहले कॉन्फ्रेंस को मार्च में होना था, लेकिन इसे अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2.25 घंटे के भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर धोया। करप्शन से लेकर कश्मीर तक पर घिरी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा का जवाब दिया। अपने भाषण के शुरू में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक तो है ही, देश की कोटि कोटि बेटियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ चर्चा में हर किसी ने अपने अपने आंकड़े और तर्क दिए, अपनी रुचि, प्रवृत्ति, प्रकृति के अनुसार अपनी बातें रखी और जब इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता, योग्यता और इरादा है। देश इन सभी का मूल्यांकन करता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल देख रहा था कुछ लोगों के भाषण के बाद कुछ लोग खुशी से उछल रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी, बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी और बिहार में मौसम का ऐसा रहेगा हाल। जी हां दोस्तों, देश के मैदानी इलाकों में अब ठंड से राहत। सुबह और शाम के समय ही मैदानी इलाकों में ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी व हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी व हल्की बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार 9 और 10 फरवरी 2023 को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा, बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही आकाश साफ रहेगा। हालांकि आईएमडी ने इस दौरान दिल्ली एनसीआर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। बता दें कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट बर्फबारी हो सकती है, जबकि 9 और 10 फरवरी को हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में बीजेपी संगठन में करेगी फेरबदल, भाजपा का पिछड़ों पर फोकस। जी हां दोस्तों, यूपी में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 80 में से सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं हाल ही में हुए एमएलसी इलेक्शन में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी जल्द ही संगठन में खाली पदों को भरने के लिए आंशिक संगठनात्मक पुनर्गठन से गुजरेगी। वहीं दोस्तों, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ ही ऐसी किसी भी अन्य पार्टी को भी जोड़ सकती है जिसकी विचारधारा बीजेपी से मिलती हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गरजे सीएम योगी। त्रिपुरा इलेक्शन में बोले 25 साल से काबिज विपक्ष को बीजेपी ने खत्म किया, तेजी से हुआ राज्य में विकास। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सूर्य मणिनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और माकपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और माकपा ने ज्यादातर त्रिपुरा पर शासन किया। भाजपा 2018 में सत्ता में आई और 25 साल के वाम शासन को समाप्त कर दिया। 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन में लड़ने का फैसला किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसी पर चीन को जवाब देने के लिए थल सेना के साथ एयरफोर्स और नेवी भी तैयार। लद्दाख में पेट्रोलिंग हो गई है तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिक गश्त पर हैं और अन्य जगहों पर तकनीक के माध्यम से दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना चीन की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का उपयुक्त जवाब देने को तैयार है। भारतीय थल सेना ने मंगलवार को कहा कि वो लद्दाख सेक्टर में चीन की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी। देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सैनिकों की गश्त के साथ तकनीकी माध्यमों का सुनिश्चित उपयोग किया जा रहा है। ऐसा कहकर सेना ने उन तमाम दावों का भी खंडन कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि एलएसी पर बहुत सारे पॉइंट्स पर सेना ने गश्त करना बंद कर दिया है और उसे चीन के लिए छोड़ दिया है। सेना ने साफ कर दिया है कि सैनिक लगातार एलएसी पर गश्त पर हैं और अन्य बिंदुओं पर भी तकनीक के जरिए नजर रखी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूएन में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। भारतीय प्रतिनिधि ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को खड़ी खड़ी सुनाते हुए बड़ा हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा है कि हम इस प्रतिनिधिमंडल से कुछ भी नया करने की
उम्मीद नहीं करते हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का प्रतिनिधि चाहे जो भी मानता हो या ना मानता हो, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग था और रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने चीन को फिर दिया डिजिटल झटका, 232 चीनी ऐप कर दिए बैन। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। केंद्र सरकार ने चीन के 232 ऐप पर बैन लगा दिया है और चीन के 138 सट्टा लगाने वाले ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा चीन के 94 लोन देने वाले ऐप भी भारत में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तुर्की को मदद पर मदद भेज रहा भारत, एनडीआरएफ के बाद पूरा अस्पताल लेकर पहुंची भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और सीरिया को हिला देने वाली विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने बिना किसी देरी के मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारत सरकार ने मंगलवार को राहत प्रयास शुरू किए और खोज व बचाव कर्मियों, डॉग स्क्वाड, दवाओं और अन्य राहत सामग्री के साथ एक C-17 विमान तुर्की भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वायुसेना का दूसरा विमान और राहत सामग्री लेकर रवाना होने के लिए तैयार है और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का एक दल तुर्की की राहत एवं बचाव कार्यों में मदद करने के लिए मंगलवार को रवाना हुआ, जो अब पहुंच भी गया है। तुर्की में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से हजारों लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के पास स्थित गाजियाबाद और कोलकाता से 2 दलों के कुल 101 कर्मियों को उपकरणों के साथ भारतीय वायुसेना के G-17 विमान में तुर्की के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि ये दल मलबे में फंसे लोगों को बचाने में मदद करेंगे और स्थानीय अधिकारियों को हर संभव सहायता मुहैया कराएंगे। अधिकारी के मुताबिक दल में महिला कर्मी भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह ने देवघर से साधी 3 राज्यों की राजनीति, भारत विजय का सपना साकार करने में जुटी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, भारत विजय का सपना साकार करने में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह की झारखंड के देवघर में 4 और 5 फरवरी के 2 दिवसीय प्रवास के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। 2 दिनों में उन्होंने झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीति काफ़ी सधे अंदाज में साधने की गंभीर पहल की है। गृह मंत्री अमित शाह देवघर में बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर हिंदुत्व का संदेश तो दिया ही, साथ ही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग आश्रम और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में विशेष तौर पर जाकर पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की पैठ की जमीन को पुख्ता कर गए हैं। पहले दिन गृह मंत्री देवघर में भाजपा की ओर से आयोजित विजय संकल्प रैली के जरिए झारखंड में राजमहल समेत सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए उन्होंने जोश भरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में तेज हवाएं, 4 राज्यों में बारिश का अलर्ट और मौसम पर IMD का आ गया है अपडेट्स। यहाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है और इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त हो सकती है। वहीं मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा और इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री बदलाव दर्ज किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी ताजा विक्षोभ के कारण फिर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 8 से 10 फरवरी तक बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये खबर सुन खुशी से झूम उठेंगे सरकारी कर्मचारी, पूरे देश में लागू हो सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। ये चुनावी मुद्दा बन रहा है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं। फिर 2024 में आम चुनाव हैं और इससे पहले सरकार और पेंशन रेगुलेटर के अंदर 3 उपायों पर मंथन चल रहा है। पहला उपाय ये है कि ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से योगदान लिया जाए। ऐसी स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिशन 2023 का शंखनाद करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। 11 को बस्तर पहुंचकर टटोलेंगे जनता की नब्ज। जी हाँ दोस्तों, भले ही विधानसभा चुनाव को अभी करीब 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के लिए मिशन 2023 को लेकर बस्तर प्रवास पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बस्तर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि
11 फरवरी को बस्तर दौरे पर रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर वो यहीं से शंखनाद करेंगे, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में भाजपा चुनाव जीतने के लिए युद्ध स्तर पर जुट जाएगी। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ा आम सभा करने की योजना बनाई है और इसके लिए लालबाग मैदान और रेलवे मैदान को चिन्हित किया गया है और इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी मांगी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी गृह मंत्री सनाउल्लाह ने इमरान खान को दी चेतावनी, कहा फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो हो जाओगे गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने सोमवार को इमरान खान को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने फिर से सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू करने की हिम्मत की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉन अखबार के मुताबिक पंजाब प्रांत के मुल्तान में पार्टी के एक सम्मेलन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सनाउल्लाह ने पूर्व प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। खान द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपनी पार्टी के नेताओं को हिरासत में प्रताड़ित करने और नए आम चुनावों की घोषणा में देरी के लिए संघीय सरकार के खिलाफ जेल भरो तहरीक के लिए तैयार करने के निर्देश के कुछ दिनों बाद मंत्री को चेतावनी आई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडियन नेवी की बड़ी उपलब्धि, आईएनएस विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान की सफल लैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय नौसेना द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया है। आपको बता दें कि नौसेना के पायलटों ने आईएनएस विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान LCA की सफल लैंडिंग की है। वहीं स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ स्वदेशी विमान वाहक को डिजाइन, विकसित, निर्माण और संचालित करने की कला भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 24 घंटे में भूकंप के 3 झटकों ने तुर्की और सीरिया में बरपाया कहर। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और सीरिया में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और न्यूज़ एजेंसी के अनुसार सोमवार को तुर्की के नरदुगी से 23 किलोमीटर पूर्व 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। तकरीबन 1 मिनट तक आए इस भूकंप की वजह से कई इमारतें धराशायी हो गईं। इमारतों के मलबे के नीचे दबने से कुल 2300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोनों देशों में एक बार फिर से 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। जानकारी के अनुसार भूकंप से दोनों देशों को जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तुर्की में 1500 तो सीरिया में 810 से ज्यादा लोगों की जान इस भूकंप के चलते गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने देश को समर्पित की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी किया अनावरण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक को हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की सौगात दी है। उन्होंने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान की महान भारतीय परंपरा को कर्नाटक ने सशक्त किया है। इसमें भी तुमकुरू का विशेष स्थान है। सिद्धगंगा मठ की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले बम धमाकों से गूंजता था पूर्वोत्तर, अब सुनाई देती है विकास की आवाज़, अमित शाह का बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अगरतला में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट, कांग्रेस और मोथा पार्टी तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो सामने से मिले हैं, लेकिन मोथा टेबल के नीचे से इनसे मिली हुई है। दोस्तों, विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीपीआईएम के शासन के दौरान त्रिपुरा में 4000 लोग मारे गए थे और पूरे राज्य में हिंसा हुई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ब्रू रियांग समझौता किया और ये विकास लाया। सीपीआईएम ने विवाद पैदा किए जबकि हमने विश्वास बनाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अभी राहत नहीं, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिया ये अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप कम होने लगा है। कुछ इलाकों में धूप निकलने के साथ ही सर्दी की विदाई हो रही है और इस कारण तापमान में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तेज हवाओं के चलने के आसार हैं और वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगह रात में तापमान माइनस में चला गया। वहीं रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।